हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं मुकेश सहारण इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साइंस में हम सेल के कोशिका के टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हुए इससे पहले वाली क्लासों में हमने देखा कि कोशिका क्या होती है, कोशिका के टाइप्स क्या होते हैं, कोशिका के सेल ऑर्गन तक हमारी बात पहुंच चुकी थी कि कोशिका के कोशिकांग कौन कौन से होते हैं। और उसी कोशिकांग में हमने एक कोशिकांग पढ़ लिया था, कौन सा? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। यानी कोशिका भित्ति क्या होती है? सबसे बाहरी आवरण होता है जी, उसी के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद में चलते हैं जी आगे का हमारा टॉपिक कोशिकांग में ही देखिए सेल ऑर्गन। इसी को ही क्या लिखा जाता है जी? कोशिकांग। यानी कोशिका के जो अंग होते हैं वो क्या कहलाएंगे? कोशिकांग कहलाएंगे, सेल ऑर्गन्स हमारे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कोशिका भित्ति, सेल वॉल। अब पढ़ रहे हैं जी हमारे इसी सेल ऑर्गन का आगे का कोशिका झिल्ली। कौन सा बच्चों? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, शॉर्ट में लिखा जाता है सीएम। सीएम का अर्थ पहले भी बताया था, यहाँ सीएम चीफ मिनिस्टर मत कर देना, गलत हो जाओगे। सीएम का अर्थ क्या है? यहाँ पे हमारा सेल मेम्ब्रेन होती थी हमारी। इसी कोशिका झिल्ली के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी जी? किसकी? कोशिका झिल्ली की खोज किसने की थी? तो कोशिका झिल्ली की खोज की थी जी नागेली व क्रेमर ने। किसने खोज की थी बच्चों? नागेली व क्रेमर नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की। किसने? नागेली व क्रेमर ने किसकी खोज की? कोशिका झिल्ली की। तो देखो झिल्ली है हमारी किसकी? कोशिका झिल्ली होती कैसी है? ये होती है जी जीवित कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। कैसी होती है जी? जीवित कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? जीवित कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। जबकि कोशिका भित्ति कैसी थी जी? मर्त थी। जबकि कोशिका झिल्ली पढ़ रहे हैं हम, कोशिका झिल्ली कैसी होती है? जीवित कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? जीवित कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। यानी ये लिविंग सेल्स होती है जी हमारी। खोज किसने की थी जी? नागेली व क्रेमर नामक साइंटिस्ट ने की थी जी। किसने? नागेली व क्रेमर नामक ने। कोशिका झिल्ली जो होती है ये होती है जी हमारी अर्धपारगम्य। कैसी होती है बच्चों? अर्धपारगम्य होती है, सेमी परमिएबल होती है। अर्धपारगम्य, अर्ध का अर्थ होता है आधा। यानी ऐसी झिल्ली जिसके आर पार कुछ पदार्थ गमन कर जाए लेकिन कुछ पदार्थ गमन है नहीं। यानी वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में सारे पदार्थ नहीं जा सकते, केवल कुछ पदार्थ ही गमन कर सकते हैं। तभी नाम क्या पड़ा? अर्धपारगम्य, सेमी परमिएबल। जबकि हमने पढ़ा था कोशिका भित्ति कैसी होती है? पारगम्य होती है जी। उसके अंदर से सारे पदार्थ एक कोशिका से दूसरी कोशिका में चले जाते हैं। परंतु ये अर्धपारगम्य है, सेमी परमिएबल होती है, अर्धपारगम्य। अगर हमसे पूछा जाए कि कोशिका झिल्ली किस किस से मिलकर बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली बनी होती है जी प्रोटीन प्लस लिपिड, यानी वसा यानी फैट से। प्रोटीन प्लस किससे मिलकर बनी होती है? लिपिड, वसा, फैट से मिलकर बनी होती है। तो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर क्या बनी होती है जी हमारी? कोशिका झिल्ली बनी होती है। जबकि कोशिका भित्ति में क्या था जी हमारा? सेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, सुवेरिन, काइटिन था जी हमारे। जबकि यहाँ पे क्या है? केवल कौन से होते हैं? प्रोटीन और लिपिड होते हैं जी हमारे। देखिए कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाने के लिए, इसकी संरचना को समझाने के लिए, संरचना को समझाने के लिए मॉडल दिए गए थे जी। क्या दिए गए थे जी? मॉडल दिए गए थे। क्या दिए गए बच्चों? मॉडल दिए गए थे जी। किसकी संरचना को समझाने के लिए? कोशिका झिल्ली। अब मॉडल क्या होते हैं कि कोई बड़ी चीज होती है जो हम यहाँ उसको नहीं ला सकते या उसको नहीं कर, तो उसी का हूबहू नकल करना ही क्या कहलाता है जी? मॉडल। जैसे आप सभी ने देखा होगा कि सूर्य, चंद्रमा, तारे होते हैं, उनको हम यहाँ नहीं ला सकते, परंतु उनको छोटे रूप में हम हमारे बोर्ड पे यहाँ पे बनाते हैं, वो क्या कहलाता है? मॉडल कहलाता है। अरे नॉर्मल सी बात है, मॉडल होता क्या है कि कोई बहुत बड़ा एक्टर, हनी सिंह, जयजीबी, आज के ज़माने में सब क्या बनते हैं? हनी सिंह, जयजीबी। क्या हम हनी सिंह, जयजीबी वैसे बाल करने से बन जाएंगे? नहीं, बट हम उनकी क्या करते हैं? मॉडलिंग, कि वो ऐसे दिखते हैं।
कुछ टाइम पहले मैंने बहुत सारे बच्चों को भी देखा था गजनी, वो गजनी पिक्चर क्या देखा है, सारे यहाँ से वो ऐसे, यहाँ से बाल कटिंग वैसे, क्या वो गजनी बन गए, परंतु गजनी जैसा क्या किया, मॉडल बने वो। तो इसी तरीके से लड़कियां भी बहुत सारी ऐसी होती है जो कैटरीना कैफ की तरह बन के आती है कि हम भी कैटरीना दिखें, यानी वो उनकी क्या करती है, मॉडलिंग ही करती है। तो उसकी संरचना को समझाने के लिए मॉडल दिए गए थे। अब ये मॉडल के नाम ही ध्यान रखने, क्योंकि संरचना हमसे वहां नहीं पूछी जाएगी कि संरचना कैसी है कैसी नहीं, नाम ध्यान रखें। सबसे पहले जो मॉडल दिया गया था वो था जी रॉबर्टसन का इकाई कला मॉडल। कौन सा था जी, रॉबर्टसन का इकाई कला मॉडल। कौन सा, रॉबर्टसन का इकाई कला मॉडल था जी। कौन सा मॉडल था जी, रॉबर्टसन का इकाई कला मॉडल। इन्होंने इस मॉडल के आधार पे बताया कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो प्रोटीन लिपिड की एक सतत लेयर होती है। सिर्फ हमें इतना नाम ध्यान रखना है कि रॉबर्टसन का इकाई कि यूनिट मेम्ब्रेन ऑफ सेल मेम्ब्रेन किसने दिया, तो रॉबर्टसन। की कोशिका झिल्ली को समझाने के लिए इकाई कला मॉडल किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो किसके द्वारा, रॉबर्टसन। वैसे भी देखो इकाई मिस होता है एक, इकाई मिस क्या होता है, एक। भाई रोब तो किसी एक का ही होता है, क्या, रोब तो किसी एक यानी इकाई का ही होता है। तो रॉबर्टसन ने क्या दिया, इकाई कला मॉडल। इसके बाद में और बहुत सारे मॉडल दिए गए थे, परंतु वो धीरे धीरे उनमें कुछ ना कुछ कमियां थी, इस कारण से वो धीरे धीरे क्या होते चले गए, फ्लॉप होते चले गए, उनको अमान्य घोषित कर दिया। परंतु जो वर्तमान में सबसे सर्वमान्य मॉडल है वो देखिए हमें सिंगर व निकोलसन का। किसका, सिंगर व निकोलसन, दो साइंटिस्ट हैं, सिंगर व निकोलसन का तरल मोजेक मॉडल। कौन सा, तरल मोजेक मॉडल दिया गया था जी। इन्होंने क्या दिया, तरल मोजेक मॉडल दिया। ये मॉडल आज भी मान्य है। किसने दिया, सिंगर व निकोलसन ने। कौन सा दिया, तरल मोजेक। मोजेक का अर्थ होता है रैंडमनेस, यानी इसमें ये कहते हैं कंटिन्यूज नहीं होता। प्रोटीन लिपिड इस तरीके से होते हैं, बीच में अन्य प्रकार के भी प्रोटीन होते हैं, यानी संरचना पे न जाके हमें सिर्फ नाम ध्यान रखना है कि जो तरल मोजेक मॉडल दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया, सिंगर व निकोलसन। मोजेक मींस लगातार न होके रैंडमली, तो ये किसने दिया, सिंगर व निकोलसन। वैसे भी देखो सिंगर जो होता है वो सुर एकदम लगातार नहीं निकालता, स्टेप बाय स्टेप निकालता है, यानी सिंगर जो सुर निकालता है वो लगातार नहीं निकाल के मोजेक रैंडमली निकालता है। या एक ही जैसे सुर गाता है, हा ऐसे तो नहीं गाता, हा 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 धा ऐसे गाता है ना, यानी कि सिंगर जो निकालता है सुर वो लगातार नहीं निकाल के कैसे निकालता है, मोजेकली, यानी उसमें कुछ तरलता लाता है जी हमारा। तो सिंगर व निकोलसन का तरल मोजेक मॉडल दिया गया था। देखो कोशिका झिल्ली सभी जीवों के अंदर, सभी पादपों के अंदर, हर एक कोशिका के अंदर पाई जाएगी, क्योंकि कोशिका झिल्ली नहीं है तो कोशिका बन ही नहीं सकती। इसलिए कोशिका झिल्ली की खोज किसने की, नागेली व क्रेमर। अगर ये खोज भी भूल जाओ तो देखो बच्चों बहुत आसान है, कहा ना ट्रिकली, सिर्फ थोड़ी बहुत आप इसे मानो न मानो, मैं मेरे हिसाब से थोड़ी ट्रिक मान दो, बस बोलने के तरीके बदलने। कोशिका झिल्ली, झिल्ली में होती है एक पतली सी लेयर हमारी। देखो भित्ति में होती है दीवार, ये दीवार है, इसके आगे पतला सा पर्दा लगा दो। जैसे घरों में दीवारें होती है उनके आगे वो दीवार तो क्या बन गई, भित्ति हमारी। भित्ति वैसे भी आपने हिस्ट्री में बहुत पढ़े होंगे, भित्ति चित्र पढ़े होंगे, तो वो भित्ति यानी दीवारों पे जो चित्र होते हैं वो भित्ति। यहाँ भित्ति नहीं है, यहाँ क्या है, झिल्ली। भित्ति के आगे क्या लगी होती है, जो पर्दा लगा होता है वो क्या होता है, झिल्ली। इसीलिए झिल्ली के आर पार कुछ न कुछ दिखाई देता है, यानी सारी चीजें, इसीलिए अर्ध पार में। तो देखो झिल्ली, नागेली व क्रेमर ने बोलने का तरीका कैसे हुआ, तो भाई झिल्ली तो पाई जाती है नाग पे। क्या बोलेंगे, झिल्ली तो पाई जाती है नाग पे। अरे बच्चों नाग समझते हो क्या, नाग का अर्थ क्या, नाग में होता है सर्प यानी सांप जिसे कह देते हैं। अरे सर्प सांप पे किसी ने झिल्ली देखी है, मेरी तरह जो थोड़े ग्रामीण परिवेश से हैं वो तो देखी होगी। हाँ वही जिससे गांव वाले कह देते हैं कि सांप की कैंचुली या कांचुली, वही कैंचुली कांचुली देखते हैं तो उसके ऊपर एक व्हाइट कलर की लेयर होती है जो पूरे उस सर्प सांप की
बॉडी की ऊबू होती है, क्योंकि वो अपनी बॉडी से मोल्डिंग निर्मोचन करता है, हटाता है। जैसे जैसे वो अपने शरीर से उनको हटाएगा वैसे वैसे वो स्राव क्या होता है, लैंगिक रूप से परिपक्व होता है जी हमारा। तो नॉर्मल सी बात है, झिल्ली किस पे पाई जाती है बच्चों, नाग पे। अरे नाग पे क्या पाई जाती है बच्चों, झिल्ली पाई जाती है। तो कोशिका झिल्ली की खोज किसने की, नागेली व क्रेमर ने। जीवित कोशिकाओं से सांप जीवित होता है कि नहीं होता, नाग जीवित होता है कि नहीं होता, इसलिए कैसा होता है, जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अर्धपारगम्य, क्योंकि झिल्ली जो होती है, पर्दा जो होता है वो कैसा होता है, अर्धपारगम्य होता है। बना किससे होता है जी, प्रोटीन प्लस लिपिड से, यानी वसा से, यानी फैट से मिलकर बना होता है। इसी लिपिड को क्या कहते हैं, फैट कह दो या वसा कह दो जी हमारे। तो इसकी संरचना को समझाने के लिए कितने मॉडल दिए गए थे, दो। एक था रॉबर्टसन का इकाई कला मॉडल, जो सबसे पहले दिया गया था कि एक लेयर के रूप में पाए जाते हैं। सिर्फ नाम ध्यान रखना है कि रॉबर्टसन का इकाई कला मॉडल, भी रोब तो किसी एक का ही होता है। सिंगर सुर निकालता है तरलता से, मॉजिकली से, हमारे लगातार नहीं निकालता। तो ये होती है हमारी कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। इस कोशिका झिल्ली का कार्य अगर आपसे पूछा जाए तो कोशिका की आकार आकृति को बनाए रखना। इसका कार्य क्या होता है जी, कोशिका की, किसकी, कोशिका की आकृति का निर्धारण करती है। किसका, आकृति, आकार, आकृति का निर्धारण करती है जी। आकृति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, इसी कोशिका झिल्ली के द्वारा। क्योंकि कोशिका झिल्ली सबसे बाहर, मान सकते हैं कि जंतुओं के अंदर सबसे बाहरी आवरण कौन सा होता है, यही होता है जी हमारा। तो ये है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन हमारा। पहले क्या पढ़ा था हमने, कोशिका भित्ति, ये क्या है, कोशिका झिल्ली। तो देखो बच्चों, हम चले हैं बाहर से, कोशिका भित्ति, इसके अंदर कोशिका झिल्ली। अब ये अंदर जितना भी घुला हुआ होता है, इस सभी को कहा जाता है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य। ये जो अंदर घुला होता है, इस सभी लिक्विड को क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है, कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य कहा जाता है। इसी के अंदर हमारे सारे के सारे क्या रहते हैं, ऑर्गन रहते हैं जी हमारे। अब इसी के अंदर, बाहर से चल रहे हैं, अंदर की तरफ चलते हैं। आगे का देखते हैं कि कौन सा हमारा कोशिकांग लेके चलते हैं। अब अंदर की तरफ कोशिकांगों में देखा जाए तो नाम तो बहुत सुने होंगे आपने। नाम सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, नाम सुना होगा हरित लवक, नाम सुना होगा राइबोसोम, नाम सुना होगा ग्लाइओक्सिसोम, नाम सुना होगा पेरोक्सिसोम्स। बहुत सारे कोशिकांग हैं, उन्हीं कोशिकांगों में हमें चलते हैं। सेल ऑर्गन कोशिकांग में सबसे पहला देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया। नाम तो सभी ने सुना है, परंतु इसी माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम ध्यान रखना है, इसी को कहते हैं सूत्रकणिकाएं। क्या कहते हैं बच्चों, सूत्रकणिकाएं। एनसीईआरटी की बुक में लिखा हुआ ये है जी हमारा। माइटोकॉन्ड्रिया तो हर जगह मिल जाएगा, बट एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसका हिंदी में नाम क्या होता है, सूत्रकणिकाएं। बहुत गाइडों में नहीं मिलेगा, शायद ही कहीं आपको मिलेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, सूत्रकणिकाएं। अब वही बातें हमने सारी की सारी इसमें पढ़नी होगी। सबसे पहले तो खोजकर्ता ध्यान रखना ही रखना पड़ेगा। अब देखिए, इसकी खोज पे भी कुछ संशय है। खोजकर्ता के बारे में देखा जाए तो सबसे पहले कहा जाता है कि कोलिकर ने, किसने, कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में, किसमें, कीटों की रेखित पेशियों में, जो मसल सेल्स होती है वो रेखित होती है, रेखित पेशियों में देखा था इसको। रेखित पेशियों में क्या किया जी, देखा था। तो देखिए, कैसे कोलिकर, कैसे कीटों की, कैसे कोलिकर, कैसे कीटों की रेखित पेशियों में केवल क्या किया, इसको देखा था। इसी की खोज पे चला जाए, आगे देखा जाए तो इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम, जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था ना, वो नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। जो नाम दिया गया वो किसके द्वारा, बेंडा नामक वैज्ञानिक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया, बेंडा नामक वैज्ञानिक के द्वारा क्या दिया गया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया। तो कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में केवल देखा, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, बेंडा। एक और भी साइंटिस्ट आता है जी हमारा, अल्टमान नामक था जी। कौन सा, अल्टमान ने इसे क्या कहा, इसे बायोप्लास्ट कहा। क्या कहा जी, बायोप्लास्ट कहा।
अल्टमान ने इसको क्या नाम दे दिया, बायोप्लास्ट। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 3 साइंटिस्ट जो मेनली हमें ध्यान रखने हैं, तीनों के बारे में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कि कोलिकन ने कीटों की रेखित पेशियों में देखा, माइटोकॉन्ड्रिया ने इसको क्या नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, बेंडा नामक वैज्ञानिक ने। जबकि अल्टमान कहता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ये क्या है, बायोप्लास्ट है। तो यहाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखने का श्रेय किसे जाता है, किसने देखा, तो कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में, किसमें, कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में इसको देखा। देखो देखना अलग चीज होती है, उसको पहचान करके नाम देना अलग चीज होती है जी। छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ कि मेरे जैसे जो होते हैं वो गली मोहल्ले रास्ते में कोचिंग सेंटर में आते जाते अपने फ्रेंड को शाम को जाके कहते हैं आज तो मैंने वहां उसको देखा, सिर्फ देखा है उसने, उसके बारे में कुछ नहीं, कि आज तो मैंने वहां उसको ऐसा देखा था। दूसरे दिन उसका फ्रेंड पूरा बायोडाटा ला देते हैं, वो कहता है तुमने तो देखा था, मैंने तो नाम पता सब कुछ बता दिया तेरे का इधर उधर से। वो कहता है कि वो वहां के रहने वाले हैं, वो है वो है वो है, आगे आप समझदार हो कि क्या है क्या नहीं। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, बेंडा। अल्टमान ने इसे क्या नाम दिया, बायोप्लास्ट कहा। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया किस में एब्सेंट होता है, तो हमने कभी पढ़ा था प्रोकैरियोटिक कोशिका, कौन सी, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, प्रोकैरियोटिक सेल प्लस में आरबीसी, नाम तो सुना ही होगा, आरबीसी में क्या होते हैं जी, एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका प्लस आरबीसी, रेड ब्लड सेल, वही हमारा जो कि ब्लड का एक पार्ट कह सकते हैं, एक भाग होता है जी। ब्लड के 2 भाग होते हैं, एक प्लाज्मा, एक रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं। उसी रक्त कणिका या कोशिकाओं में 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। उसी आरबीसी रेड ब्लड सेल में क्या होता है जी, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। तो आरबीसी और प्रोकैरियोटिक सेल हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक सबसे पहले बनी थी, इनके अंदर कोशिकाएं क्या होते हैं, एब्सेंट यानी नहीं पाए जाते। तो प्रोकैरियोटिक प्लस आरबीसी में ये क्या होते हैं जी, हमारे एब्सेंट होते हैं, क्या, माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन का केंद्र माना जाता है। क्या माना जाता है जी, श्वसन का केंद्र माना जाता है। क्या कहा जाता है इसे, श्वसन का केंद्र कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्यों होता है माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का केंद्र, क्योंकि श्वसन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों, श्वसन से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, श्वसन से संबंधित एंजाइम इसी में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, श्वसन से संबंधित जितने भी एंजाइम होते हैं वो किस में होते हैं, जब श्वसन तंत्र आएगा बायोलॉजी के अंदर, उसके अंदर पूरा माइटोकॉन्ड्रिया यही पढ़ना पड़ेगा हमें। तो श्वसन से संबंधित क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया हमारी दोहरी झिल्ली युक्त होता है। कैसा होता है बच्चों, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। कैसा, दोहरी झिल्ली युक्त, डबल मेम्ब्रेन होता है, यानी 2 लेयर पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, 2 लेयर पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया में देखा जाए तो इसके 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बच्चों, 2 भाग होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 2 भाग पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन से संबंधित क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स होते हैं जी हमारे। श्वसन का केंद्र कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जी कि मनुष्य शरीर की कोशिका का श्वसन के, कोशिका में, मनुष्य शरीर की कोशिका में श्वसन का केंद्र कौन सा होता है, तो श्वसन का केंद्र कौन सा होता है जी हमारा, यही माइटोकॉन्ड्रिया। परंतु अगर पूछ ले जाए कि मनुष्य शरीर में श्वसन किसके द्वारा, तो हमारा ऑर्गन कौन सा होता है, लंग्स, फेफड़े होते हैं। परंतु ये क्या है, हमारा कोशिका का, हमारा वो कोशिकांग जो श्वसन का केंद्र होता है, तो कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी के अंदर श्वसन से संबंधित सारे के सारे क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। इसके 2 ही क्या पाए जाते हैं, भाग पाए जाते हैं। कितने भाग होते हैं बच्चों, 2। अब चलते हैं इसकी संरचना पे कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी होती है, वो हमें देखना है जी कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना पे 2 भाग कैसे होते हैं, कैसे कार्य करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना पे, किस पे, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना क्योंकि संरचना के बिना हमें पता ही नहीं चलेगा कि कैसे इसमें क्या होता है संरचना। तो इसके देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, दोहरी झिल्ली युक्त। कैसा होता है, दोहरी
झिल्ली युक्त होता है। कैसा होता है बच्चों? दोहरी। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है जी हमारा? दोहरी झिल्ली युक्त होता है। इसमें 2 भाग पाए जाते हैं। कितने भाग होते हैं? दोहरी झिल्ली, 2 ही तो झिल्लियां होती है और 2 ही क्या पाए जाते हैं? भाग पाए जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट कंटिन्यूज आगे रखेंगे अपने। थैंक यू।